जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज से हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपके बुक कौन सा है? यूनिक पब्लिकेशन का बुक है। इसमें आपके जितने भी प्रीवियस ईयर्स यानी कि 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। बाकी 20 जो है आपका प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉडल प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जाएगा। टोटल आपके यहाँ इसमें 50 प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। 30 प्रीवियस ईयर्स और 20 आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल पर जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। और इसमें हम किसे पढ़ने वाले हैं? जीके जीएस के क्वेश्चन सारे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से है। ठीक, कौन सा प्रैक्टिस सेट? आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और ये पूछा कब गया है? 1/10/2023 यानी कि 1 अक्टूबर 2023 में पूछा गया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, जो कि हो जाएगा क्या राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हवाई द्वीप को सैंडविच द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो आपको बताना है कि जो भारत है सबसे बड़ा किसका निर्यातक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई भी इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक, ये वर्तमान में पूछता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेट्रोलियम। भारत जो है पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विविधताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो तीसरे का राइट आंसर बताएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चौथा नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा हुआ है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? चलिए तो चौथे का राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर सीवी रमन को दोनों पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, पांचवा, क्या लिखा हुआ है, एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना किस महादेश में स्थित है? यानी कि किस महाद्वीप में स्थित है, आपको ये बताना है। पांचवे का राइट आंसर जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 6, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? तो इसकी आधिकारिक दूरी क्या होता है? छठे का राइट आंसर बताएंगे जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 मील और 385 गज। सातवां देखेंगे, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? कौन सा महाद्वीप है? तो जल्दी से बताएंगे सातवें का राइट आंसर जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया। ये कौन सा है? रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, बाकी हम इसमें केवल जीके जीएस क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आठवें का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 180। ठीक, आप सब सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 9वां नंबर देखिए क्वेश्चन, महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो महेंद्रगिरी जो पर्वत है किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो 90 का राइट आंसर बताएंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, 10 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी आपको ये बताना है। तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? तो उगते सूरज की भूमि आपको बताना है किसे कहा जाता है? मध्यरात्रि, सूर्य की भूमि, हजारों झीलों की भूमि, वज्र की भूमि, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो 11 का राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए इसका देखिए उगते सूरज की भूमि नॉर्वे को कहा जाता है। ठीक, मध्यरात्रि की सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये भूटान हो जाएगा। ठीक, हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। और वज्र की भूमि कोरिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले का तीसरा, सॉरी फिर से देख लेते हैं, देखिए पहले का हो जाएगा आपका तीसरा, तीसरा कहाँ पर है? उगते सूरज की भूमि जापान। ठीक, फिर मध्यरात्रि सूर्य की भूमि को जाएगा चौथा। ठीक, फिर आपका जाएगा दूसरा, तीसरे का दूसरा, फिर वज्र की भूमि पांचवा यानी कि भूटान। ठीक, ये हो गया। फिनलैंड इसमें कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो 12वें का राइट आंसर आपको बताना है। तो आप क्या बता सकते हैं? तो इसका हो जाएगा राज्यों का संघ जैसे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो सूचना का अधिकार कब आया था आपको ये बताना है।
तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 15 जून 2005 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 14 आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर आगे आपको बताना है कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्पीकर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आपको बताना है कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 15 भारत के संविधान का विचार किसने दिया था, आपको ये बताना है। तो 15 का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर जल्दी से बताएंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम.एन. रॉय ने दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए 16 नंबर देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका कहाँ पर है, 16। चलिए तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है इसमें भाग 5, 2, फिर क्या दिया हुआ है 4 का ए, फिर 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का, तो आप क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 ए में दिया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है। तो 17 का राइट आंसर बताएंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है। तो 18 का राइट आंसर बताता क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, मांग जन मुद्रा स्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन स्थानीय सरकार के अवगुण क्या हैं, 19 का राइट आंसर बताना है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है। तो 20 का राइट आंसर बताएंगे जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो 21 का राइट आंसर बताना है, ये हो जाएगा आपका विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। नेक्स्ट संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है। तो 22वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 227। देखिए हम यहाँ पे जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए देखेंगे व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 आधार दर पर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RBI। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती हैं। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्यिक बैंक। नेक्स्ट भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो वो कौन थे जल्दी से बताएंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव कुमार सेन। नेक्स्ट जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने का उम्मीद नहीं की जाती उसे कहा जाता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी, आधार दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित प्रदान नहीं करता। तो इसका राइट आंसर बताना है 28 का जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्यात आयात बैंक को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है। तो 29 का राइट आंसर बताना है तो ऑप्शन नंबर डी, जब आयात निर्यात से अधिक होता है। ठीक, 30 का देखेंगे इसका केवल हम आंसर बता देते हैं, 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 160। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए इसमें सब में आपके मैथ के क्वेश्चन दिए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हैं। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 का राइट आंसर बता देते हैं हम आपको, 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आप सॉल्व करेंगे अच्छे से। और देखेंगे 33 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
देखिए ये सब हम सॉल्व करा देते हैं, लेकिन हमारे पास अभी उतने सुविधा उपलब्ध नहीं है। जब हमारे पास भी बोर्ड आ जाएगा तब हम ये सारे क्वेश्चन स्वयं सॉल्व करेंगे। ठीक, अभी आपको फिलहाल स्वयं से करना होगा। बस आप लोग सपोर्ट करिए ताकि जल्द से जल्द ये सब सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। 39 देखेंगे 39, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40, तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41, मट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है? तो 41 का राइट आंसर बताना, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42, 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 25 गुलाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं तो कैसे जुड़े होते हैं आपको ये बताना, तो ये हो जाएगा समांतर श्रेणी में जुड़े होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44, 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शून्य हो जाएगा। ठीक, 45, 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.8 सेकेंड। 46 बताना है। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे, तो विद्वान कौन थे आपको ये बताना है। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी शीलभद्र। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन था? उदयन था क्या? 47 का सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, उदयन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो कब आयोजित किया गया था आपको ये बताना है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था। ठीक, 49, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था आपको ये बताना है। तो 776 ईसा पूर्व। 49 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 50, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था? तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, वंदे मातरम बंकिम चंद्र, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया। ठीक, अगला देखिए, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 52 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ 53 में, 53 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की थी आपको यह बताना है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय सेवक समाज की स्थापना की थी। ठीक, 54 देखेंगे, 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, क्या लिखा हुआ है? सोमनाम बुलिस्ट हो जाएगा। ठीक, 55 देखिए, 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंसिडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56, 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीइंग फॉन्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57, 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी फॉल ऑफ। 58 का राइट आंसर बताना है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59, तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी शुड हैव बीन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60, तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? वॉलेंटियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61, तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रन डाउन। 62 देखेंगे, इनमें से कौन अलवार महिला संत हैं? तो 62 का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंडाल। 63, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ठीक, तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, दुख और क्षोभ ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो सब कुछ जानता हो, तो जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोला जाता है। ठीक, 65 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, देखेंगे यहाँ से ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हो जाएगा। ठीक, क्रम से बताना है तो क्रम पहला दूसरा आएगा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर पहला आएगा। ठीक, ये आपको पोएम भी याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 66, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। ठीक, तो नियति, तो नियति का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो नियति का क्या हो जाता है? भाग। तो 66 का राइट आंसर जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भाग हो जाएगा। ठीक, 67 बताएंगे तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या लिखा हुआ है? देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा अनुकरणीय है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68, असंगत चयन कीजिए, यानी कि बेमेल शब्द का चयन करना है। तो 68 में देखेंगे कौन सा सबसे अलग है। ठीक, तो देखेंगे इसमें कौन कौन सा अलग है? पाँव, नख, हस्त, नेत्र। तो देखेंगे इसमें पाँव, नेत्र, नख। ठीक, और क्या लिखा हुआ है? हस्त।
तो इसमें से सबसे अलग बताना है, तो क्या हो जाएगा नख, ठीक। पाँव हो गया, नेत्र हो गया, हस्त हो गया, तो इसमें सबसे अलग क्या है आपका नख। देखिए इसमें सब तो आपको देखिए पाँव, नेत्र, हस्त, ठीक, ये सब क्या है, ये सब आपके सक्रिय हैं, यानी कि इसमें जान है। और जो नख यानी कि नाखून होता है वो आपका उसमें निष्क्रिय होता है, उसमें जान नहीं होता है, ठीक। तो सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है 69। निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है, इस बार बताना है कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है। तो 69 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी, नींद की बीमारी। बाकी सब तो मच्छर से होता है, डेंगू, बुखार, मलेरिया, फाइलेरिया सब मच्छर के रोग होता है, लेकिन नींद की बीमारी ये तो नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है, प्रतिरक्षी गठन किसमें होता है आपको ये बताना है इस बार, ठीक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है कौन सा, आपको ये बताना है। लेमर, चिंपैंजी, नई दुनिया के बंदर, पुरानी दुनिया के बंदर। तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चिंपैंजी। 72, प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नामदेव हो जाएगा, ठीक। 74 का देखेंगे, वाक्य त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, ठीक। तो इसको राइट आंसर बताएंगे 74 का क्या हो जाएगा, तो 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ पर भी सी हो जाएगा, ठीक। और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75। 75, पसीने की ग्रंथियाँ की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती हैं, किसकी त्वचा में होती हैं, हाथों की हथेली की त्वचा में सबसे अधिक होती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। तो कौन बनाए रखता है आपको ये बताना है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 76 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा वैक्यूओल्स हो जाएगा। 77, जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश आइसोडायमेट्रिक होती हैं और जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती हैं उसे कहा जाता है। तो 77 का राइट आंसर बताना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैरेन्काइमा कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो आपको बताना है इसमें से सही कथन, तो क्या हो जाएगा 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, ठीक। 79 का देखेंगे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किन अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 79 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। केवल तीसरा इसका सही है, यानी कि फुल रेन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, वी क्या लिखा है, वीटी ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई है। तो इसकी इकाई बताना है यानी कि मात्रक बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एम, यानी कि मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो 81 का बताना है, तो हो जाएगा सी, नमक का घोल हो जाएगा, ठीक, समांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82, निम्नलिखित में से कौन सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है क्या, ऑप्शन नंबर सी, जलयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए देखिए 83, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। तो वो होता है आपका क्या होता है, भारी पानी होता है। 83 है ना आपका, तो देख लेते हैं क्या है 83, हाँ 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। भारी पानी यानी कि D2O होता है, इसका सूत्र होता है D2O होता है, ग्रेफाइट पैराफिन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण एजेंट क्या है। तो आपको बताना है 84 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या लिखा हुआ है HASO2A, ठीक। 85, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है, ठीक। जो धातु और धातु अधातु जो दोनों होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। तो कौन सा है इसमें से आपको वो ढूंढना है, तो वो है आपका आर्सेनिक, AS, ठीक, उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। नोवेल्टी, ओल्डनेस, तो न्यूनेस का क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंटीक्विटी हो जाएगा, ठीक। 87 देखेंगे अब,
1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था? तो वो कौन था? जनरल डायर था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो कौन है? गीतांजलि किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक, किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 89, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? ठीक, तो वो हो जाएगा आपका धौलावीरा हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 90 का राइट आंसर बताएंगे 1992 में। 91, सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा 66%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। योजना का नाम क्या है? 92 का राइट आंसर बताएंगे, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रेडियो जीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो होता है आपका अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, क्या होता है? अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी? तो 95 का राइट आंसर बताना, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 बर्लिन। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? आपको ये बताना है। तो 96 का एवी लीवेनहॉक ने की थी। लीवेनहॉक ने की थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो 2023 में किसने जीता? एकदम लेटेस्ट आपका क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 97 का सी, नीतू घंगास हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावत क्या लिखा हुआ है? रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? जल्दी से बताएंगे। लास्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आनंद ऐप। ठीक, तो ये थे आपके पूरे 100 क्वेश्चन, जिसमें से आपके जितने भी GK GS के क्वेश्चन थे वो सारे हो गए, और आपके जो मैथ के क्वेश्चन है थोड़े बहुत, और क्या है रीजनिंग के क्वेश्चन है कुछ, सारे सॉल्व कर दिए गए हैं। ठीक, तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी को अच्छे से ऐसे मजबूत बनाए रखें और रिवीजन करते रहें।